नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आज बात करूंगा कौन सा व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से होगी संतान की प्राप्ति। जैसा कि पुराणों में लिखा गया है कि माता अंजनी और केसरी जी ने इस व्रत को रखा था ताकि वो संतान सुख पा सकें, क्योंकि माता अंजनी संतान सुख से वंचित थीं और इसी व्रत को रखने के बाद भोलेनाथ ने उन्हें अपना ही अंश हनुमान जी के रूप में प्रदान किया और तब से यह व्रत हमेशा संतान सुख के लिए रखा गया है। वैसे तो इस व्रत से और भी कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जैसा कि शिव चालीसा में कहा गया है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा। जो प्रत्येक त्रयोदशी को आपका व्रत रखता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार के कलेश की भावना भी उसके मन में नहीं आती है। तो इसलिए अगर आप सच्चे मन से संतान सुख के लिए इस व्रत को रखती हैं तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो आइए अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के व्रत के बारे में। इसकी पूजा कैसे होती है, पूजा का समय क्या होता है और कितने दिन तक आपको ये व्रत रखना है, इसकी सारी विधि के बारे में जानते हैं। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्रयोदशी पर रखा जाता है। साल में 12 महीने होते हैं और ये 24 प्रदोष व्रत आते हैं और हर तीसरे साल एक मास बढ़ने पर ये 26 प्रदोष व्रत होते हैं। अगर आप 11 या 26 त्रयोदशियों तक ये व्रत रखते हो और उसके बाद विधि विधान से उसका अध्यापन करते हो तो आपको संतान की जरूर प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं इस व्रत को कैसे रखा जाता है। प्रदोष का मतलब क्या है? प्रदोष का मतलब शाम का समय, सूर्यास्त के बाद जो समय होता है वो समय। इसी के लिए प्रदोष व्रत की जो मेन पूजा है वो इसी समय में की जाती है। अतः जब सूर्यास्त हो जाता है तब ये पूजा की जाती है। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत से मिलने वाले फल के बारे में। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किए जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।